Hi students, from today onwards we are going to start a new chapter, pair of linear equations in two variables. आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो है pair of linear equations in two variables. इस चैप्टर में फर्स्ट हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं और उनके पेयर्स हम कैसे बनाते हैं. फिर उसके बाद हम सेकेंड पार्ट में सीखेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं. थर्ड पार्ट में हम सीखेंगे अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अलजेब्रिक मेथड्स में हमारे पास अलग अलग तरीके हैं. एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये होने के बाद चौथे पार्ट में हम सीखेंगे कि इक्वेशंस को हम अगर कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में. तो ये हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में. तो ये चैप्टर को मैं एक ही वीडियो में नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, इसीलिए मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 3 या 4 पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और एक ही साथ आपको पूरा चैप्टर ना देखना पड़े. तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. आपने 9th क्लास में सीखा है कि लीनियर इक्वेशंस कैसे होते हैं. लीनियर इक्वेशन जैसे कि 2x + 3y = 5 या फिर x - 3y - 3 = 0. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लीनियर इक्वेशंस के जो मैंने आपको अभी अभी बताया है. तो इसमें आप देख रहे हो कि कांस्टेंट है 2, 3 या 5 ऐसे नंबर्स, साथ साथ 2 हैं हमारे पास x और y. तो ये वेरिएबल्स हो गए. जो x और y हैं ये हमारे वेरिएबल्स हैं. ऐसे इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. यूजुअली लीनियर इक्वेशन कैसे रहेगा, ax + by + c, जहाँ पर a, b और c होंगे रियल नंबर्स. और एक चीज़ इसकी कंडीशन ये होगी कि a और b दोनों ज़ीरो नहीं रहेंगे. ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, दे शुड नॉट बी ज़ीरो. ऐसे इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. वेरिएबल्स कौन कौन से हो जाएंगे, x एंड y. ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. नेक्स्ट हमारे पास हमने ऊपर एक इक्वेशन देखा है 2x + 3y = 5. अगर इस इक्वेशन में मैं x की जगह x = 1 लिख दूं और y = 1 लिख दूं तो क्या होगा. हम इक्वेशन है हमारा 2x + 3y = 5. तो x की जगह पे 1 है, यानी कि 2 × 1 + 3 × 1. तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा 2, 3 × 1 हो जाएगा 3. यहाँ पर 2 + 3 = 5. तो LHS जो है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला LHS का पार्ट है, इसमें हमने वेरिएबल्स को उनके वैल्यू से रिप्लेस कर दिया. ये करने के बाद हमारी वैल्यू RHS के इक्वल आ रही है. अगर हमारी वैल्यू RHS के इक्वल आ रही है तो x एंड y को जो हमने सॉल्यूशंस लिया था 1 और 2, इन्हें हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है इक्वेशन 2x + 3y = 5 के. अब एक और चीज़ करके देखते हैं. x की जगह पे हम 1 लेंगे और y की जगह पे हम 7 लेंगे. तो क्या होगा, हमारा इक्वेशन है 2x + 3y = 5. तो LHS जो है, LHS में अगर हम x और y के नए वैल्यूज रिप्लेस करें तो हो जाएगा 2 × 1 + 3 × 7, यानी कि 2 × 1 हो जाएगा 2 + 3 × 7 हो जाएगा 21. अगर 2 + 21 मैं करूं तो हो जाता है 23. देखेंगे कि 23 जो है वो RHS के बराबर नहीं है, क्योंकि हमारा RHS क्या है, वो है 5. RHS इज 5, इसीलिए ये इक्वेशन नहीं है. तो हम ये कह सकते हैं कि x = 1 एंड
y इज इक्वल्स टू 7 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं। अब जब मैं कह रहा हूं कि पेयर, पेयर मतलब क्या हो जाएगा, दो लीनियर इक्वेशंस को हम मिला लेंगे, दो लीनियर इक्वेशंस की हम जोड़ी बना लेंगे, तो तब ये बन जाता है पेयर। इन पेयर्स को हम अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली भी इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यूजुअली हमारा जब इक्वेशन होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वेशन का हमारा फॉर्म होता है। ये वाला जो मैंने आपको बताया था, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब जब पेयर हो जाते हैं तो फर्स्ट पेयर का जो है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 विल बी 0, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पेयर, पेयर नंबर 1। और जो दूसरा पेयर रहेगा, दूसरा इक्वेशन रहेगा वो हो जाएगा a2x प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा हमारा दूसरा। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को मिलाएंगे तो ये हो जाता है हमारा पेयर। इसे बोलेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बेसिकली हम ये बना क्यों रहे हैं, ये पेयर्स हम क्यों बना रहे हैं? ऐसे पेयर्स अगर हम बना लें तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ऐसे इक्वेशंस बनते हैं जिनके हमें जो वेरिएबल्स हैं x और y उनके वैल्यूज़ पता नहीं होते। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे दो पेयर्स आ जाएं तो उन पेयर्स से हम x और y इन लीनियर इक्वेशंस की वैल्यू, इन लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल्स x एंड y की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक कंडीशन इसमें क्या रहेगी, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर ऑल्सो शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह से 9x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये एक पेयर बन गया, दिस वन इज वन पेयर। दूसरा ये वाला इक्वेशन है और ये वाला इक्वेशन है, ये हो जाएगा एक पेयर। या फिर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 एंड 17 इज इक्वल्स टू y, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, तो ये एक इनका पेयर बन जाएगा। और अब हमने 9th क्लास में ये पढ़ा था कि जब हमारे लीनियर इक्वेशंस होते हैं तो उनके सॉल्यूशंस के 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। ये जो सॉल्यूशंस हम बनाएंगे इनके 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगे। अगर जो हमारे लीनियर इक्वेशंस हैं उनको हम ग्राफ में प्लॉट करें, अगर उनको किसी ग्राफ में हम प्लॉट करें तो वो कैसे हो जाएंगे, या तो एक सॉल्यूशन होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस का, यानी कि लाइंस दो लाइंस बना रहे हैं, दो पेयर में दो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के हम दो लाइंस बना रहे हैं। तो एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे दिस वे आ रही है और एक लाइन दिस वे आ रही है, तो ये एक जगह पे मिल रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा होगा ये जो दोनों लाइंस हैं ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, अगर ये लाइंस कहीं पर भी नहीं मिल रहे तो ये बन जाएंगे पैरेलल लाइंस, जैसे कि एग्जांपल बी में है ये वाला, ये बन जाएंगे पैरेलल लाइंस। और थर्ड जो सोल्यूशन होगा हमारा, लाइन विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी। ओके, तो ये हमारे 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं मैक्सिमम जब हम बनाते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमने पढ़ा था पूरा 9th क्लास में। 9th क्लास का रिवीजन हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल 1 की तरफ। एग्जाम्पल 1 क्या है, अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। शी वॉन्टेड टू एंजॉय राइड्स ऑन अ जाइंट व्हील एंड प्ले हुपला। जाइंट व्हील होता है मतलब जो एक तरह का व्हील होता है जिस पे बैठ के हम राउंड घूम सकते हैं, और एक गेम होता है हुपला, विच में उसमें क्या होता है, एक रिंग होता है, वो रिंग को हम कुछ आइटम्स रखे हुए होते हैं कुछ दूरी पर, उन आइटम्स पे हम लोग उस रिंग को भेजते हैं, फेंकते हैं, और जिस आइटम के ऊपर भी वो रिंग गिर जाता है वो रिंग, वो आइटम हमारा हो जाता है, इसे हम हुपला कहते हैं। ठीक है, ये गेम खेलती है कौन, अखिला। एक गांव के मेले में गई थी, वहां पर वो ये 2 तरह के गेम खेलना चाहती है।
The number of times she played hoopla is half the number of rides she had on the giant wheel. उसने हुपला भी खेला और जाइंट व्हील पर भी राइड की, लेकिन ये कितने थे? जब वो हुपला जितना खेली है, जितने बार हुपला खेली है, उसका आधे टाइम वो जाइंट व्हील पे घूमी है। मतलब क्या हो गया, अगर वो 2 हुपला के गेम खेली है तो वो अगर उसने 2 हुपला के गेम खेला है तो उसने एक जाइंट व्हील का राइड किया है। इस तरह से ये कह रहा है, इन ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट 4 रुपीज। राइड की कीमत कितनी है? 3 रुपीज, और गेम ऑफ हुपला की कीमत है 4 रुपीज पर गेम। हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मैनी टाइम्स शी प्लेड हुपला? तो हमें पता करना है कि उसने कितने राइड्स के और कितने हुपला के गेम्स खेले। प्रोवाइडेड शी स्पेंड ₹20। अब इन दोनों को मिला के उसने स्पेंड किया है ₹20। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ग्राफिकली की यानी कि ज्योमेट्रिकली। तो हमें पता करना है कि वो कितने हो सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर उसने 2 राइड्स किए तो 2 राइड्स की कीमत हो जाएगी 6 रुपये, और अगर उसने 3 हुपला के गेम खेले तो वो हो जाएंगे 12 रुपये। 6 + 12 हो जाते हैं 18 रुपये, लेकिन उसने स्पेंड कितना किया है? उसने स्पेंड किया है 20 रुपीज़। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक को x करके ले लेंगे और दूसरे को y करके ले लेंगे। जैसे कि हम एक गेम को y लेते हैं तो उसका हाफ उसने दूसरा गेम किया था, तो वो हाफ x हो जाएगा। दैट इज अगर हम इनको LHS और RHS में कन्वर्ट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाता है x - 2y = 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है कि एक गेम की कीमत 3 रुपीज़ है, तो 3x है जो कि राइड की कीमत है, और y की कीमत यानी कि हुपला की कीमत 4 रुपीज़ है, यानी कि 4y। 3x + 4y = 20। ये हमारा बन गया दूसरा इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसे कैसे करेंगे? पहले हम लोग एक इस तरह का चार्ट बना लेंगे, ये इस तरह का एक टेबल बना लेंगे। इस टेबल में यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर आएगा y। x = अगर 0 रहा तो y कितना होगा? जैसे कि इस इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में मैं डाल दूं, x अगर 0 होता है तो 0 - 2y = 0 हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। यानी कि फिर 0 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा -y = 0/2। 0/2 मतलब वो हो जाएगा 0। अगर x 0 है तो y भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अगर मैं x की जगह पे 2 लेता हूं तो क्या हो जाएगा? तो ये x है 2 - 2y = 0। ठीक है, 2 - 2y = 0। अभी ये 2 जब इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा +2 -2। ओके, -2y = -2। अब दोनों जगह पे माइनस माइनस है तो ये कट होके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अब इस 2 × y है ये वाला, तो इसको मैं RHS में ले लूँगा। y = 2/2, यानी कि 2/2 होता है 1, तो y 1 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 के लिए। इक्वेशन 2 के लिए, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? 3x + 4y = 20, यानी कि y = 20, जो +3x है RHS में आने के बाद -3x हो जाएगा, और जो 4 है वो मल्टीप्लाई है RHS में आने के बाद 4 हो जाएगा। तो y = 20 - 3x/4। अगर x की वैल्यू मैं 0 लूँ और इस इक्वेशन में यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ तो 3 × 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 20/4।
20/4 होता है 5। इसी तरह से मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, x की वैल्यू 20/3 ले सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे करूँगा कि y की वैल्यू 0 ले लूँगा। अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूँगा तो x की वैल्यू बचेगी 20/3, जैसे मैं इस इक्वेशन में डाल के इसे सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट मैं अगर x की वैल्यू 4 लूँ तो क्या होगा, 20 माइनस 3 इंटू 4 12, तो 20 माइनस 12 होगा 8, 8/4 हो जाता है 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। इस तरह से मैंने ले लिया। अब क्या करूंगा, इनको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा। फर्स्ट लाइन के लिए x और y दोनों 0 हैं, x और y दोनों 0 है, मतलब ये मेरे ग्राफ, ये जो ग्राफ में बन रहा है ये मेरा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, x और y दोनों 0 हैं। सेकंड में क्या हो रहा है, x 2 है तो y 1 है, x 2 मेरा कहाँ पर आएगा, x 2 आ जाएगा यहाँ पर, और y 1 मतलब वो आ जाएगा यहाँ पर, ये y 1 इसका इक्वलेंट, तो ये बन जाएगा एक पॉइंट यहाँ पर। अब इन एक स्केल लेके इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए मैं एक लाइन बना लूँगा। ये जो लाइन है मेरी, ये हो जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट मैं सेकेंड लाइन की तरफ बनते, सेकेंड लाइन मतलब जो सेकेंड इक्वेशन था हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पर हमने x इज इक्वल्स टू अगर 0 लिया तो y 5 हो जा रहा था। x अगर यहाँ पर मेरा 0 है तो y हो जाएगा 5, यानी कि पॉइंट बन जाएगा इधर x y। अब ये ग्राफ्स कैसे बनाना है मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर पॉलिनोमियल्स में इसके बारे में पूरा आपको बता दिया था, तो आप पॉलिनोमियल्स देख सकते हैं जहाँ पर आपको ग्राफ्स कैसे बनाना है। अगर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक टेबल बनाना आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरा LHS RHS का एक वीडियो बना हुआ है, उसको देख लीजिए, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि LHS और RHS क्या होता है और ये हम टेबल्स कैसे बना सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया 0 5। सेकंड है x 20/3 इज इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट को हम नहीं लेंगे क्योंकि 20/3 लेना थोड़ा सा आपको अभी ग्राफ में टफ हो जाएगा। चलिए हम लेते हैं थर्ड वाले को। अगर x 4 है तो y 2 है, यानी कि x 4 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4, और y का 2 आएगा यहाँ पर। ये दोनों लाइन्स आके मिल रहे हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है। तो हम फिर यहाँ से लेके इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन बना लेंगे। अगर ऐसी लाइन बनती है तो ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, Q पॉइंट, यानी कि x4 y2, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, x4 होना चाहिए और y2 होना चाहिए। अगर x4 है और y2 है तो सोल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पर देखिए 4 माइनस 2, y की वैल्यू है 2 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना होता है, 4 माइनस 2 इंटू 2 4 होता है 0। LHS इक्वल टू RHS। सेकेंड इक्वेशन में भी हम सेम नंबर्स डाल के देखते हैं, 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू वाई, 4 इंटू 2 इक्वल्स टू यहाँ पर है 20। तो क्या LHS 20 हो रहा है, 3 इंटू 4 होता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 3 इंटू 4 होता है 12 प्लस 4 इंटू 2 होता है 8, जो कि इक्वल है 20 के। तो हमारा LHS और RHS इक्वल हो गए, यानी कि ये इसके एल्जेब्रिक सोल्यूशन भी है और इसी तरह से ग्राफिकल सोल्यूशन से हमने फाइंड आउट कर लिया इसका एल्जेब्रिक सोल्यूशन। आगे चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। एग्जाम्पल 2 क्या कर रहा है, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। रोमिला एक दुकान में गई और उसने खरीदी 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स। कितने में खरीदे, 9 रुपीज़ में। उसकी फ्रेंड है सोनाली, उसने देखा न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल्स, उसने भी ये देखा और वो भी बाजार में गई और उसने भी कुछ खरीदा। उसने क्या खरीदा, 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स ऑफ सेम काइंड फॉर ₹18। उसने जो खरीदा वो 4 पेंसिल्स खरीदी और 6 इरेजर्स खरीदे ₹18 में।
रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब इस सिचुएशन को हम एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन आपको कैसे बनाना है वो देखिए। लेट अस डिनोट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बाय एक्स। एक पेंसिल की जो कीमत है उसे हम लिख देंगे एज एक्स, और वन इरेजर बाय रुपीज वाई, और एक इरेजर की जो कीमत है हम उसको लिख देंगे एज वाई। देन द अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, यानी कि दो पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत x है, 2 इंटू एक्स, प्लस एक इरेजर की कीमत y है तो 3 इंटू वाई। 2x दो पेंसिल और 3 इरेजर खरीदने पर 9 रुपीज़, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर उसकी फ्रेंड सोनाली ने जो खरीदा 4 पेंसिल्स, यानी कि 4 इंटू एक्स प्लस 6 इरेजर्स, 6 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 18, उसने दिए 18 रुपए। ये हो जाएगा मेरा दूसरा इक्वेशन। To obtain the equivalent geometric representation, we find two points on the line representing each equation. That is, we find two solutions of each equations. तो हम क्या करेंगे, अब हमने algebraic equation तो बना लिया है, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम हर एक सॉल्यूशन के दो दो पॉइंट्स निकाल लेंगे। जब हम x को 0 करके लेंगे इक्वेशन में, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, यानी कि y इज इक्वल्स टू 9 यहीं पर रहेगा। 3 इंटू वाई है, इसको मैं इस तरफ ले लूंगा तो ये हो जाएगा बाई 3, 9 बाई 3, और 2x है प्लस है, इस तरफ आने के बाद माइनस 2x हो जाएगा। तो 9 माइनस 2x बाई 3 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू कितनी होगी, 9 माइनस 2x बाय 3। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लूँ तो y की वैल्यू कितनी होगी, ये है 9 माइनस 2 इंटू 0, 0 हो जाता है, तो बचा क्या, 9 बाई 3। 9 बाई 3 इज नथिंग बट 3, तो x अगर 0 है तो y हो जाएगा 3। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, y को 0 ले लेता हूँ। अगर मैं y को 0 ले लूँगा तो इसका सोल्यूशन आएगा 4.5, x 4.5 बन जाएगा। ये मेरा पॉइंट्स हो गए फर्स्ट इक्वेशन के लिए, जो कि है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। सेकेंड इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 18, 6y है, सॉरी y इज इक्वल्स टू 18, 6y है, यहाँ आने के बाद अपॉन 6, 18 बाई 6, और 4x माइनस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 4x अपॉन 6। जब x की वैल्यू मैं 0 लूँगा, अगर मैंने x यहाँ पे 0 डाल दिया तो y 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू 3 लूँ या y की वैल्यू 1 लूँ, जो भी लूँ, चलो x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो 18 माइनस 4 इंटू 3 होता है 12, 18 माइनस 12 अपॉन 6, 18 माइनस 12 होता है 6, 6 अपॉन 6 हो जाएगा 1, तो ये 3 1। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन 1 की लाइन बनाएंगे। इक्वेशन 1 की लाइन बनाने के लिए हमारा x अगर 0 है तो y 3 है, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर आ गया। देन x अगर 4.5 है तो y 0 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। हमने बना ली एक लाइन। अब सेकेंड लाइन में x अगर 0 है तो y 3 है, वो यानी कि यहीं पर पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट x अगर 3 है तो y 1 है, यानी कि पॉइंट आ गया यहाँ पर। अब इस लाइन को भी बना लें तो ये एग्जैक्टली इसी पहले वाली लाइन के ऊपर ही दूसरे वाले इक्वेशन की लाइन बन रही है। पहले इक्वेशन की लाइन के एग्जैक्टली ऊपर दूसरे इक्वेशन की लाइन बन रही है यहाँ पे, यानी कि ये लाइन क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड, दोनों एक के ऊपर एक बन रहे हैं। ओके, अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। दो सॉल्यूशंस है यहाँ पे, ऑलरेडी हमें इन्होंने दिया हुआ है इक्वेशन, एक है x प्लस 2y माइनस 4 और दूसरा है 2x प्लस 4y माइनस 12। तो इन इक्वेशंस को 1 और 2 को हम पहले टेबल में रिप्रेजेंट कर लेंगे। x है तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स अपॉन 0। कैसे, मैंने y के अलावा सभी ऑब्जेक्ट्स को RHS में ले लिया, सभी जो नंबर्स हैं उनको RHS में ले लिया, तो ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स अपॉन 2।
तो अगर मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 लूँ तो बन जाता है 4 माइनस 0/2 यानी कि 4/2 विच इज इक्वल टू 2। और अगर मैं y की वैल्यू 0 लूँ तो वो बन जाएगा, जैसे इस इक्वेशन में मैंने y की वैल्यू 0 ले ली तो वो हो जाएगा ये 4 RHS में आने के बाद +4 हो जाएगा, 0 इंटू 4 2 इंटू 0 y 0 है तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू बच जाएगी 4। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँ तो क्या होगा, यहाँ पर 2 इंटू 0 0, 4y माइनस 12, माइनस 12 को इस तरफ लेने से +12 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 12/4 यानी कि 3 हो जाएगा। तो x 0 है तो y 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है y की वैल्यू को 0 लेते हैं इस इक्वेशन में, 2x प्लस 4 इंटू 0 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस 12 अगेन इस तरफ आने के बाद +12 हो जाएगा और 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 12/2, 2 को जब मैं RHS में लूंगा तो हो जाएगा 12/2, तो x हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट हम इनके लाइंस बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है 0x है तो y 2 है, यानी कि x 0 है y 2 है, ये लाइन ये पॉइंट बन जाएगा मेरा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है x 4 है तो y 0 है, यानी कि x ये मतलब 4 है y 0 है, इसकी लाइन बन जाएगी यहाँ पर। और नेक्स्ट हम बनाते हैं सेकंड वाली लाइन। सेकंड वाली लाइन क्या करिए, x अगर 0 है तो y 3 है, यानी कि x 0 यहाँ पर y 3, ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर। और x अगर 6 है तो y 0 है, ये 6 है x का, यहाँ पर y 0, ये बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स बनाए थे मैंने इनकी लाइन, इनको एक स्केल रख के दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाएगी हमारी, ये जो बनी है। फिर ये सेकेंड इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन। अब आप देखेंगे कि ये दोनों लाइंस कहीं पर भी मिल नहीं रही हैं, यानी कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इस तरह से हम लोग तीन तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं तीनों के हमने ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली सॉल्व करके देख लिया है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा पार्ट 2 बनेगा, यहाँ पर मैं इस वीडियो को ख़त्म कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लोग ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ग्राफिकली हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक तो आपने थोड़ा सा सीख लिया है, लेकिन और भी इसमें थोड़ा बहुत कुछ सीखना बाकी है, वो हम सेकेंड पार्ट में सीखेंगे। फिर थर्ड पार्ट में हम लोग अलजेब्रिक सॉल्यूशंस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो कि होंगे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। फोर्थ पार्ट में हम लोग सीखेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए जिसमें मैं आपको ग्राफिकल मेथड का सॉल्यूशन सिखाऊंगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी यहाँ पर मैथमेटिक्स सीख सकें। थैंक यू।